हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 के मॉडल एक्टिविटी टास्क के अंतर्गत प्रथम भाषा हिंदी यानी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी के प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। इससे पहले हमने क्लास 9 के गणित, भौतिक विज्ञान तथा जीवन विज्ञान के मॉडल एक्टिविटी टास्क के भाग 1 और भाग 2 इसको हमने हल किया है, जो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। यदि तुमने नहीं देखा है तो उसे जाकर अवश्य देख लो। और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए स्कूल मैथ्स बाय नवीन सर को जरूर सब्सक्राइब करो। आने वाले समय में तुम्हें 2021 में एक और एक्टिविटी टास्क दिया जाएगा और उसका आंसर भी तुम्हें अपने चैनल पर उपलब्ध मिलेगा, इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। कहते हैं जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। वैसे तुम्हें स्कूल से जो एक्टिविटी टास्क दिया गया है वो तुम्हारे हाथों में होगा। उसके साथ यहाँ देख सकते हो कुल 8 प्रश्न दिए गए हैं। इन 8 प्रश्नों को हमें हल करना है। प्रश्न के हल को देखने से पहले एक बात तुम्हें बता दूं कि यदि यह वीडियो पूरा देखने के बाद तुम्हें अच्छा लगे तो इसे लाइक करो। तुम्हें कुछ कहना हो, कुछ जानकारी लेनी हो या तुम अपनी बात रखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करो और दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलना, ताकि वे भी इन प्रश्नों का उत्तर देख पाएं। चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्न है, तुलसीदास किस प्रकार से ईश्वर की अविचल भक्ति पाने की बात कहते हैं? विनय के पद के आधार पर हमें वर्णन करना है। उसका उत्तर देख लो। तुलसीदास ने ईश्वर की अविचल भक्ति पाने के लिए प्रेम और भक्ति का मार्ग अपनाने की सलाह दी है। तुलसीदास कहते हैं कि यदि ईश्वर को पाना हो तो ईश्वर को पाने की राह में जो भी बाधक हो, चाहे वह हमारा निकटतम संबंधी ही क्यों न हो, उसका परित्याग करने से भी संकोच नहीं करना चाहिए। तभी हम ईश्वर रूपी अविचल भक्ति को पा सकते हैं। तुलसीदास ने कहा है कि ईश्वर को यदि पाना है तो अपने हृदय में उनके प्रति अगाध प्रेम उत्पन्न करना होगा और तन मन धन से उनकी भक्ति करनी होगी। तुलसीदास कहते हैं, जिस व्यक्ति के मन में प्रभु श्री राम के लिए प्रेम उत्पन्न हो गया उसका ही कल्याण संभव है। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार विभीषण ने अपने भाई रावण का विरोध कर श्री राम की शरण ली, भरत ने अपनी माता कैकेयी का विरोध किया और श्री राम के वचनों का पालन किया, राजा बलि ने अपने गुरु शंकराचार्य का परामर्श स्वीकार न करके श्री राम की बात मानी। इस तरह इन व्यक्तियों ने ईश्वर रूपी परम आनंद को प्राप्त करने के लिए अपने परिजनों का परित्याग करने में भी संकोच नहीं किया। प्रश्न संख्या 2, स्त्री शिक्षा के विरोध में स्त्री शिक्षा के विषयों में क्या कुतर्क दिए गए हैं? पठित पाठ के आधार पर लिखें। स्त्री शिक्षा के विरोधियों ने स्त्री शिक्षा के विषय में जो कुतर्क दिए हैं वो यहाँ हमने लिखा है, उसे देख लो। उन्होंने कहा है कि पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों से भी अपढ़ों या अनपढ़ों की भाषा में बात कराई गई है। इससे स्पष्ट है कि स्त्री को पढ़ाने का प्रचलन नहीं था। नंबर 2, स्त्रियों को पढ़ाने का पढ़ अनर्थ होता है। शकुंतला कम पढ़ी लिखी थी, उनकी कम शिक्षा ने ही अनर्थ कर डाला। उसने दुष्यंत से कटुवाक्य कहने में भी कोई संकोच नहीं किया। यह स्त्री शिक्षा का दुष्परिणाम था। जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वह अपढ़ों की भाषा थी। अतः नागरिकों की भाषा पढ़ना तो दूर, अनपढ़ों गवारों की भाषा पढ़ना भी स्त्रियों को बर्बाद करता है। ये था प्रश्न 2 का उत्तर। अपने पाठ को पढ़ करके तुम जानते हो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इन कुतर्कों को क्या जवाब दिया है। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। यहाँ के सभी प्राणी उसे देवता तुल्य मालूम होते थे। प्रस्तुत अंश के रचनाकार और पाठ का नाम उल्लेख करना है। तो प्रस्तुत अंश के रचनाकार कलम के जादूगर मुंशी प्रेमचंद हैं। यह कथन हिंसा परमो धर्मः पाठ से लिया गया है। दूसरा प्रश्न है, उक्त अंश का आशय स्पष्ट कीजिए। तो उक्त अंश में लेखक कहते हैं कि जावेद जब गांव से नगर में आया तो यहाँ के विशाल भवनों, मंदिरों, मस्जिदों और लोगों की संपन्नता देख वह हतप्रद हो गया। उसने देखा कि मंदिर और मस्जिद में आने वाले लोग श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा करते हैं और गरीबों को दान देते हैं। जावेद को नगर के लोग देवतुल्य लगने लगे थे। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। कर में हो स्मृतियों की अंजलि, मलया नील का चल दुकुल अली। प्रस्तुत पद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो इसका उत्तर है, प्रस्तुत अंश हिंदी साहित्य के छायावाद की प्रसिद्ध कवियत्री महादेवी वर्मा की नीरजा काव्य संग्रह में संग्रहित धीरे धीरे उत्तर क्षितिज शीर्षक कविता से अवतरित है। प्रश्न संख्या 2, इस उक्त अंश का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है कि इस अंश में कवित्री ने बसंत रजनी रूपी प्रेमासक्त नायिका के प्रियतम से मिलने के रोमांच को दर्शाया है।
इस अंश में कवित्री ने बसंत रजनी रूपी नायिका के संकोच का वर्णन किया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने क्षितिज पर उतरती हुई बसंत रजनी के संकोच का चित्रण बड़ी सुंदरता से किया है। बसंत रजनी को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो वह अपने रोम रोम में स्वप्नों को ले अंजलि में अपने प्रियतम की यादों और मलय पर्वत से आने वाली हवा से उसका लहराता आंचल लिए वह विश्व रूप अपने प्रिय से मिलने के लिए श्याम वर्ण को धारण किए धीरे धीरे इस धरती पर उतर रही हैं। ये था प्रश्न 4 का उत्तर। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। गुरु नानक देव के विषय में आप क्या जानते हैं, पठित पाठ के आधार पर वर्णन करो। इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा बड़ा है, इसे हमने 2 स्लाइड में दिया है। इसको ध्यानपूर्वक देखना और अपने कॉपी में लिख लेना। उत्तर है कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम मेहता कालूचंद खत्री और माता का नाम तृप्ता देवी था। बचपन से इनमें प्रखर बुद्धि के लक्षण दिखाई देने लगे। लड़कपन से ही यह सांसारिक विषयों में उदासीन रहा करते थे। पढ़ने लिखने में इनका मन नहीं लगा। 7-8 साल की उम्र में स्कूल छूट गया क्योंकि भगवत प्राप्ति के संबंध में इनके प्रश्नों के आगे अध्यापक ने हार मान ली तथा उन्हें ससम्मान घर छोड़ने आए। तत्पश्चात सारा समय वे आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग में व्यतीत करने लगे। गुरु नानक का जन्म एक ऐसे समय में हुआ जब देश में नैतिक और आध्यात्मिक संकट विद्यमान था। लोग दिखावटी धर्म आचरण के पालन, धर्म उत्सवों को मानने और अर्थहीन धर्मांधता को स्वीकार किए हुए थे। इससे वे एक दूसरे के साथ जुड़ने के स्थान पर एक दूसरे से अलग हो रहे थे। यह एक सामाजिक अव्यवस्था का युग था जो सही दृष्टि रखने वाले लोगों के लिए अरुचिकर था। गुरु नानक ने इसीलिए आंतरिक सजगता और बाह्य कुशलता का पाठ पढ़ाया। गुरु नानक ने ओंकार पर बल दिया, इसी में उनका विश्वास था। ओंकार शब्द 3 अक्षर अ, उ और म का संयुक्त रूप है। अ का अर्थ होता है जागृत अवस्था, उ का अर्थ है स्वप्नावस्था व म का अर्थ है सुषुप्त अवस्था। यह तीनों अवस्थाएं मिलकर प्रणव ओंकार में एकाकार हो जाती हैं। ओंकार हमें सत्य से साक्षात करवाता है। इसमें मानव चेतना की जागृत, स्वप्न, सुषुप्त अवस्था में समाहित है। यह सभी मिलकर एक ही सत्य में समाहित हैं। ईश्वर ही सत्य है और सत्य के ऊपर कुछ भी नहीं है। इसके बाद हमने लिखा है कंटिन्यूड है, यानी अगले स्लाइड में इसका उत्तर है, उसे देख लो। नानक ने यह भी कहा कि यदि कोई यह जानना चाहता है कि सत्य क्या है तो इसके लिए यह अनिवार्य है कि वह अपने हृदय के गुप्त में प्रवेश करे। गुरु नानक ने हमें सतनाम के बारे में बताया। जीवन में सदाचार या सात्विक जीवन व्यतीत करना ही सतनाम है। उससे भी बड़ा प्रेम का व्यवहार है, दया की भावना है। दूसरी शिक्षा जो नानक ने हमें दी वह यह है कि हमारे अनेक धर्मों का एक सामान्य आधार है। अपने समय में उन्होंने हिंदू और मुस्लिम में परस्पर विरोध देखा और कहा कि तुम रूप, सिद्धांत, तीर्थ आदि को लेकर आपस में क्यों झगड़ते हो। हम सभी एक ही सर्वोपरि की पूजा कर रहे हैं। हम सभी एक ही खोज में तीर्थयात्री हैं। हम सभी जानना चाहते हैं कि परमात्मा कहाँ है। वे सिख के पहले गुरु थे। उनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहाँ हुई थी। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। संसार में शायद ही ऐसा कोई देश हो जो यह दावा कर सके कि उस पर किसी अन्य देश की संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ा है। पठित पाठ के आधार पर हमें सिद्ध करना है। चलो इसका उत्तर देख लें। संसार में शायद ही ऐसा कोई देश है जो यह दावा कर सके कि उस पर किसी अन्य देश की संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि संस्कृति का स्वभाव है वह आदान प्रदान से बढ़ती है। जो देश अथवा जाति केवल देना ही जानती है, लेना कुछ नहीं, उनकी संस्कृति का एक न एक दिन दिवाला निकल जाता है। इसके विपरीत जिस जलाशय के पानी लेने वाले दरवाजे खुले रहते हैं, उनकी संस्कृति कभी नहीं सूखती। उनमें सदा ही स्वच्छ जल लहराता रहता है और कमल के फूल खिलते रहते हैं। जब भी दो देश वाणिज्य, व्यापार अथवा शत्रुता या मित्रता के कारण आपस में मिलते हैं, तब उनकी संस्कृति एक दूसरे को प्रभावित करने लगती है। ठीक उसी प्रकार जैसे दो व्यक्तियों की संगति का प्रभाव दोनों पर पड़ता है,
पहले एक भाषा में शेली और किड्स पैदा होते हैं, तब दूसरी भाषा में रविंद्र उत्पन्न होते हैं। पहले एक देश में बुद्ध होते हैं, तब दूसरे देश में ईसा मसीह का जन्म होता है। मुसलमान इस देश में नहीं आए होते तो उर्दू भाषा का जन्म नहीं होता और न मुगल कलम की चित्रकारी ही यहाँ पैदा हुई होती। अगर यूरोप से भारत का संपर्क नहीं हुआ होता तो भारत के विचारधारा पर विज्ञान का प्रभाव नहीं पड़ता और राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद और गांधी में से कोई भी सुधारक उस समय जन्म नहीं लेते जिस समय उनका जन्म हुआ। जब भी दो जातियां मिलती है उनके संबंध से जिंदगी की एक नई धारा फूट निकलती है। केवल चित्र, कविता, मूर्ति, मकान और पोशाक पर ही नहीं, सांस्कृतिक संपर्क का प्रभाव दर्शन और विचार पर भी पड़ता है। एक देश में जो दार्शनिक और महात्मा उत्पन्न होते हैं उनकी आवाज़ एक दूसरे में मिलते जुलते दार्शनिकों और महात्माओं को जन्म देती है। एक देश में जो धर्म खरा होता है वह दूसरे देशों के धर्म को भी बहुत कुछ बदल देता है। एक जाति का धार्मिक रिवाज दूसरी जाति का रिवाज बन जाता है और एक देश की आदत दूसरे देश के लोगों की आदत में समा जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संसार का ऐसा कोई देश नहीं है जो यह दावा कर सके कि उनकी संस्कृति पर किसी अन्य देश की संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ा है। प्रश्न 5 और प्रश्न 6 इन दोनों का ही उत्तर थोड़ा बड़ा है, इसको ध्यानपूर्वक अपने कॉपी में लिखना। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7, ध्वनि किसे कहते हैं? मुख्य रूप से ध्वनि के कितने भेद हैं, वर्णन करो। इसका उत्तर है ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसीलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग ध्वनि या वर्ण कहते हैं। इसके बाद प्रश्न है मुख्य रूप से ध्वनि के कितने भेद हैं? इसका उत्तर है कि ध्वनि के मुख्य 2 भेद होते हैं, यानी ध्वनि 2 प्रकार की होती है। पहला स्वर ध्वनि व दूसरा व्यंजन ध्वनि। तुमने छोटे क्लासों में स्वर वर्ण व व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ा होगा। अब प्रश्न है स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो स्वर ध्वनि जिन ध्वनियों के उच्चारण में निःश्वास वायु निर्बाध गति से मुख विवर से बाहर निकलती है उसे हम स्वर ध्वनि कहते हैं, जैसे अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ओ, औ आदि। व्यंजन ध्वनि जिन ध्वनियों के उच्चारण में निःश्वास वायु निर्बाध गति से मुख विवर से बाहर नहीं निकलती है, कहीं न कहीं उनमें अवरोध उत्पन्न होता है, उसे व्यंजन ध्वनि कहते हैं, जैसे क, ख, च, ट, त आदि। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित प्रश्नों के संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखना है। यह इस मॉडल एक्टिविटी टास्क का अंतिम प्रश्न है, इसे ध्यान से देख लो। परेश संधि विच्छेद होगा पर जोड़ ईस, यह स्वर संधि है। एकैक, एक प्लस एक। अनुवेशन, अनु जोड़ एषण, संधि है। प्रत्यय, प्रति अय। पवन, ओ अन, यह भी स्वर संधि है। अदभव यानी उत जोड़ भव, व्यंजन संधि है। तन्मय, तत् जोड़ भव। उद्धार, उत जोड़ हार, व्यंजन ध्वनि है। तेज, निह जोड़ तेज, यह विसर्ग संधि है। इस प्रकार हम लोग इस एक्टिविटी टास्क के जो 8 प्रश्न थे उसको हल कर लिया। एक बार फिर बता देता हूँ, स्कूल मैथ्स बाय नवनीत सर को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करो ताकि आने वाले वीडियोस तुम्हें हमेशा मिलता रहे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।